मेरे बैग में। हाँ चलो बाय। अरे क्या कर रही हो? बाय बाय। आओ फिर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और इस समय बज रहा है सुबह का 5:15 और मैं दिल्ली जाने के लिए घर से निकल चुकी हूँ और कन्वेंस लेकर के आ चुकी हूँ कानपुर सेंट्रल पर। और 10 मिनट पहले ही आ पाई थी, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो ये शताब्दी मॉर्निंग में वहाँ से 6 बजे चलती है कानपुर से। तो मैं और छोटी वाली बेटी जा रहे हैं बड़ी वाली बेटी के पास में। और चलो अब सस्पेंस ख़त्म कर देते। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अपने जिगर के टुकड़े से मिलने जाऊंगी, तो मेरी बड़ी वाली बेटी बाहर रहती है तो उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। 5 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। यात्रा के दौरान यह गाड़ी यहाँ से चलकर इटावा, अलीगढ़ तथा गाजियाबाद रुकेगी। धन्यवाद। नमस्कार। Indian Railways warmly welcomes you on board 12033 Kanpur New Delhi Shatabdi Express. The total journey of 437 kilometers from Kanpur to New Delhi will take about 5 hours and 10 minutes. During the journey, the train will stop at Itawa, Aligarh and Ghaziabad station. Thank you. गाड़ी चलने के बाद तुरंत ही न्यूज़पेपर और पानी की बोतल आ गई थी और 2 टिकट हमारे बुक थे। तो जैसा कि पता है कि शताब्दी वगैरह में कंफर्म टिकट वाले ही जा पाते हैं, तो मैं और बेटी जा रहे थे मिलने। और पहले मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था दिल्ली नोएडा वगैरह भी 4 सालों से जब से बिटिया गई है तब से एक बार भी मेरा जाना नहीं हुआ। और जब जाना हुआ उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए कभी वीडियो वगैरह शूट करने का कोई मतलब ही नहीं था। मगर अब की बार जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं इटावा के समथिंग, अभी पहले ही है। तो अब आ चुका है चाय के साथ में है बिस्किट। और ये बेटी घर से ही लेकर के आई थी चाय, पूड़ी इसमें लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। इसमें दाल की ये पूड़ियाँ बनी हुई हैं और इसके साथ ही अचार है जो कि खाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको कहीं पर भी मिल जाए तो ज़रूर खाइएगा। और इसके साथ ही बेटी ने चाय बनाने स्टार्ट कर दी थी, तो जल्दी से वो अपनी चाय बना रही थी। तो इसके साथ ही इसमें एक पैकेट आता है इसका, शुगर का, मिल्क का और गर्म पानी। पहले तो जब मैं जाती थी तो कोई केतली ही वो लोग दे के जाते थे गर्म पानी की, मगर अब थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है कि अलग से वो थर्मस में लेकर के आते हैं और फिर गिलास में डाल के जाते हैं। पहले केतली ही मिलती थी। तो शुगर और मिल्क का पैकेट इस तरीके से छोटा सा वहाँ से मिलता है, जिसमें आपकी एक चाय आराम से बन जाती है। और चाय का पॉकेट भी होता है इसमें डालने के लिए, तो बस फटाफट से मिनटों में ही चाय तैयार हो जाती है। तो ये ट्रेन में है चाय बनाती हुई लड़की। तो चाय वगैरह बनाने के बाद में बिटिया सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम लोग पैकिंग करते करते 2 बज गया था रात का और 3:30 बजे का इलाज था। तो केवल 1.5 घंटे ही सोए थे हम लोग। उसके बाद नहा धो के चावल फ्राई करे थे, सेजवान राइस बनाए थे। तो बस वहाँ से फिर हम लोग निकल लिए थे और बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का समय था। हम लोग भी बाल धो के नहा के आए थे। तो और एसी का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, इस वजह से सर्दी सी महसूस हो रही थी। तो फिर मैंने बिटिया को स्टॉल उड़ा दिया था और मैंने उससे कहा कि सोने की कोशिश करो। तब तक दोबारा से स्नैक्स आ चुका था खाने के लिए, क्योंकि जब चाय आई थी तो उसके साथ में केवल बिस्किट ही थे खाने के लिए। तो इस वजह से अभी स्नैक्स आए थे। तो इसमें ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है और मक्खन है और कटलेट है। और उसके साथ ही इसमें गाजर है, मटर है और इसमें क्या बोलते हैं, सॉस है। तो फिर बिटिया ने लगा के मक्खन वगैरह लगाने के बाद में सैंडविच तैयार किया इसमें।
सैंडविच बना के तैयार किया, हम दोनों लोगों ने लिया। तो खैर इसको खाने के बाद में बहुत ज़्यादा राहत मिल गई। और मैं जो फ्राई राइस लाई थी, मुझे तो पता ही है कि इसमें मिल जाता है, शताब्दी वगैरह में पहले ही ऐड हो जाता है, तो इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है। उसके बाद में पूछने आए थे चाय लेंगे या जूस लेंगे, तो हम लोगों ने जूस बोला था, तो फिर मैंगो के 2 जूस ले लिए थे। तो अब वही हम लोग मैंगो के जूस पी रहे हैं। और इस ट्रेन में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हम लोग 450-500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे हैं, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है और फटाफट से समय गुजर जाता है। तो बस हम लोग समय गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, समय कटे और कब फटाफट से पहुँचे हम लोग दिल्ली में। और बड़ी बेटी वहीं पर आ चुकी है, गुड़गांव से आ चुकी है वहाँ दिल्ली में। तो बस हम लोग अब लगभग में गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं। गाज़ियाबाद में ट्रेन आधे से ज़्यादा खाली हो जाती है और उसके बाद में फिर जैसे ही तिलक ब्रिज, साहिबाबाद, आनंद विहार वगैरह आता है तो फिर लगता है कि बस अब हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं और उतर चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर बहुत सारे कुली भी मिले और मिलते ही हैं। तो 400 रुपये मांग रहे थे बाहर तक। केवल ये सूटकेस ही था, गुनू देखो लेके जा रही है आगे आगे, मैं पीछे से हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों हैं तो खुद ही हम लोग अपना रख लेंगे, क्यों 400 रुपये देना। या तो सामान इतना ज़्यादा होता तो फिर ये था कि चलो भाई करना ही करना है। जब एक ही सूटकेस था और एक छोटा सा कैरी बैग था, तब बड़ी बेटी मुझे यहाँ मिल चुकी। ये दोनों बेटियाँ सामने शॉप पर गई हैं, कह रही थी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, मगर शॉप पर कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। पानी की सिर्फ ठंडी बोतल थी और लस्सी थी। तो लस्सी के लिए मैंने मना कर दिया था कि लस्सी नहीं पीना। थोड़े दिन पहले लस्सी पीने के बाद मेरी तबीयत 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी बाज़ार की लस्सी पीने के बाद, इस वजह से मैंने मना कर दिया था उसके लिए। और तब तक कैब बुक कर दी थी, तो कैब का हम लोग वेट कर रहे थे कि कैब आ जाए तो फिर फटाफट से निकले। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि पूछो ही मत, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी धूप में। और जबकि मुश्किल से 5 मिनट ही वेट करना पड़ा, लेकिन इस समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो चलो फाइनली हमारी कैब आ चुकी है, तो फटाफट से सामान रख लेते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मेट्रो भी जा सकते थे मगर वगैरह के साथ में थोड़ा सुटेबल नहीं लग रहा था। तो फिर डायरेक्ट यहाँ से कैब ही कर लिया गुड़गांव के लिए। और आजकल तो ये ऊबर है, ओला है, इन चीज़ों से और भी ज़्यादा सफ़र आसान हो गया है, आरामदायक हो गया है। फाइनली हम लोग निकल लिए हैं गुड़गांव के लिए। और लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था, जबकि ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 12:30-1 बज रहा था, क्योंकि 11:15 बजे ट्रेन ने उतार दिया था। उसके बाद में हम घर पहुंच गए थे 1:30 बजे तक, मगर बहुत ही ज़्यादा बीच में ट्रैफिक मिला। हालांकि दिल्ली क्रॉस होने के बाद ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला। तो फाइनली हम गुड़गांव आ चुके हैं। और ये यहाँ का हुडा सिटी सेंटर है, जो कि काफ़ी फेमस है। इसमें ही मेट्रो भी है और बहुत सारी फेमस कंपनीज की ऑफिसेस भी हैं इसी में। तो हम लोग यहीं हुडा सिटी सेंटर पहुँच कर रहे हैं। और घर आने के बाद रेस्ट करने के बाद बेटी नहीं मानी और शाम को अपनी छोटी बहन को लेकर के निकल आई कि चलो कुछ बाहर से खिला के लाते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मगर बच्चों की वजह से आ गई। तो यहाँ पर तंदूरी मोमोज़ मिलते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों ही तरीके के मिलते हैं। तो उसी शॉप पे वो लेके गई, तो क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज ही खाते हैं, तो वेज की उसने बनवाए। मगर मेरा उस समय बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत थोड़ा सा खाया। बच्चों ने भी बहुत ही कम खाया, सारे वैसे थके से हुए थे। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने पाव भाजी और डोसा घर के लिए भी पैक करा लिया। तो बेटी से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और जर्नी भी बहुत अच्छी रही। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।